रुको मेरे प्रिय बच्चे, एक क्षण ठहर जाओ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई आम आवाज नहीं है। आज 2026 का यह क्षण, यह वाणी, यह स्पंदन तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए ही भेजा गया है। अगर यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, अगर इस पल तुम्हारा मन थोड़ा सा भी कांपा है, तो समझ लो यह संयोग नहीं है। यह मेरी मां काली की पूर्व निर्धारित योजना है। यह संदेश कोई वीडियो नहीं, कोई कहानी नहीं, यह तुम्हारी किस्मत की दस्तक है। मेरे बच्चे, सुनने से पहले अपने हृदय से एक वचन लो। अगर किसी भी क्षण तुम्हारी आंखें भर आए, अगर दिल कहे हाँ यही तो सुनना था, तो उस क्षण रुकना मत। मेरा नाम लेकर लिख देना, जय मां काली। क्योंकि जब एक भक्त लिखता है तो हजारों तक मेरी वाणी पहुंचती है। और अब सुनो अधूरापन जो कोई नहीं देख पाता। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? तुम मेहनत करते हो, ईमानदारी से जीते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी खुशियां जैसे तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर चलती हैं। तुम हंसते हो पर भीतर कहीं कुछ टूटता रहता है। तुम दूसरों को सहारा देते हो, पर जब खुद की बारी आती है तो कोई दिखाई नहीं देता। क्या ऐसा है? अगर हां तो ध्यान से सुनो। यह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, यह इसलिए है क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है और अब तुम्हारा समय आ रहा है। 3 दिन जो जीवन बदल देंगे। मेरे बच्चे, मैं झूठे वादे नहीं करती, मैं शब्दों से नहीं निर्णयों से काम करती हूं। और आज मैं स्पष्ट कह रही हूं, अगले 3 दिन, हाँ अगले 3 दिन तुम्हारे जीवन में वह चाबी लेकर आएंगे जो बहुत समय से बंद पड़े भाग्य के द्वार को खोलेगी। मैंने निर्णय लिया है। यह निर्णय उस आत्मा के लिए है जिसने सब कुछ सहा पर उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, जिसने रोते हुए भी मुझ पर विश्वास रखा। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो तुम उसी पंक्ति में खड़े हो। टाइम 0.6 सेकंड सा अकेलापन, टूटन और छुपा हुआ दर्द। हो सकता है आज तुम अकेले हो सकता है तुमने किसी अपने को खो दिया हो सकता है कोई सपना अधूरा रह गया हो जो आज भी तुम्हें रातों में जगाता है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर से कई टुकड़ों में बिखरे हो। मेरे बच्चे, मैं यह सब देख रही थी। हर आंसू, हर चुप्पी, हर वो रात जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा पर मुझसे सब कह दिया। और इसीलिए अब मैं कह रही हूँ, अगले 3 दिन एक नया संदेश लेकर आएंगे, वह खबर जिसका इंतजार वर्षों से था। मेरे बच्चे, तुम्हें एक सूचना मिलेगी, शायद एक फोन कॉल, शायद एक संदेश, शायद कोई व्यक्ति जो अचानक जीवन में आएगा। और जब वह क्षण आएगा तुम्हारा हृदय एक पल के लिए रुक जाएगा, क्योंकि यह वही खबर होगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। जो नाम तुमने आंसुओं में लिया था, आज वही नाम सूची में ऊपर लिखा जाएगा। भाग्य अब तुम्हें ढूंढ रहा है। जब मां काली देती है, मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सुना है? जब मां काली देती है तो टुकड़ों में नहीं देती, सब कुछ एक साथ देती है। और अब वही समय आ गया है। तुम्हारे घर खुशखबरी की घंटी बजेगी। लोग पूछेंगे, इतना कैसे बदल गया सब? और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यह मेरा जादू नहीं, यह मां काली की कृपा है। उस दिन मिठाई बांटेगी, क्योंकि जब हृदय भर जाता है तो उसे बांटना ही पड़ता है संदेह करने वालों के लिए। शायद अभी भी तुम सोच रहे हो, क्या सच में मेरे साथ? तो सुनो, अगर तुम्हारे आंसू बहे हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। अगर तुमने सब सहाया और फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अब तुम्हारी बारी है। अब तक तुम चल रहे थे, किस्मत चलेगी या अंत नहीं, यह शुरुआत है।
मेरे बच्चे, आज का यह संदेश अंत नहीं है। यह उस चमत्कार की शुरुआत है जिसे तुम जल्द महसूस करोगे। आज मैंने केवल दरवाजा खटखटाया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उसी आत्मा के लिए है जिसने अंधेरे में भी प्रकाश पर भरोसा किया। तुम सोच रहे होगे, माँ, जब सब कुछ मेरी नजर से छिपा था तो तुम्हें कैसे पता? मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। जो तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे जीवन में कुछ चेहरे ऐसे थे जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी प्रगति से जलते थे। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे। वे यह नहीं जानते थे कि तुम मौन इसलिए थे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बने थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर साबित करते थे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं स्वयं करूंगी। अचानक बदलता हुआ वातावरण, मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। तुम्हारी बातों को महत्व मिलने लगेगा। जो तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। यह तुम्हारा अहंकार नहीं होगा, यह ऊर्जा का परिवर्तन होगा। क्योंकि जब मैं किसी के पीछे खड़ी हो जाती हूं तो संसार अपने आप झुक जाता है। एक निर्णय जो सब बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो देखने में छोटा लगेगा पर परिणाम में जीवन बदल देगा। यह निर्णय नौकरी से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, या तुम्हारे आत्मसम्मान से। याद रखना, उस समय डर के आधार पर निर्णय मत लेना। उस क्षण मेरा नाम लेना, क्योंकि जिस निर्णय पर मेरा नाम होता है उस पर हार नहीं होती। धन और सम्मान दोनों साथ। मेरे बच्चे, मैं केवल धन नहीं देती, मैं सम्मान भी देती हूं। जो आने वाला है वह सिर्फ पैसों का नहीं, स्थिरता का समय है। अब उधार चुकेंगे, रुकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी, घर में तनाव कम होगा, नींद गहरी आएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को कम आंख ना बंद कर दोगे। जो तुमने मांगा भी नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे कुछ मांगा था, पर जो मैं देने जा रही हूं वह उससे कहीं अधिक है। क्योंकि जब भक्त थक जाता है और फिर भी विश्वास रखता है तो मैं उसकी सोच से बड़ा उत्तर देती हूं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और जब वह आएगा तुम यही कहोगे, माँ, मैं तो इसके योग्य भी नहीं था, और मैं मुस्कुराऊंगी। एक चेतावनी भी है मेरे बच्चे, ये सुनो, हर किसी को अपने बदलाव की कहानी मत बताना, हर किसी को अपनी योजना मत समझाना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुभकामनाओं से भरा नहीं होता। मौन रखना अब तुम्हारी ढाल है। मेरे बच्चे, अब मैं वह बात कहने जा रही हूं जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय एक पल के लिए ठहर जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसका नाम सुनते ही मन में हलचल हो जाती है। हो सकता है वह टाइम 0.6 सेकंड्स कोई अपना हो, कोई बहुत करीबी मित्र, कोई प्रेम, या कोई ऐसा जिसने तुम्हें गहराई से चोट पहुंचाई हो। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सहा, बहुत चुप रहे, और अंत में खुद को समझा लिया कि अब सब खत्म है। पर मेरे बच्चे, कुछ अध्याय खत्म नहीं होते, वे केवल शांत हो जाते हैं। वापसी पर इस बार सच के साथ, वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें समझा नहीं, या जिसने तुम्हारे मूल्य को कम अंक का, वह लौटेगा, लेकिन इस बार उसके शब्दों में अहंकार नहीं होगा, उसकी आंखों में पछतावा होगा, और उसके मन में एक यही प्रश्न होगा, मैंने उस समय क्यों नहीं समझा। तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारी शांति ही उसका उत्तर होगी, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा शस्त्र। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया,
मैंने तुम्हें चुप रहकर जीतना सिखाया। जो लोग तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते थे, आज वही तुम्हारी एक नजर के लिए तरसेंगे। क्योंकि जब आत्मा ऊंची हो जाती है तो शब्दों की आवश्यकता खत्म हो जाती है। सच का पर्दाफाश अब सुनो ध्यान से। कुछ सच जो अब तक छिपे हुए थे वे अपने आप सामने आएंगे। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। लोग स्वयं देखेंगे किसने क्या किया, कौन स्वार्थी था और कौन चुपचाप सब सहता रहा। उस दिन तुम्हारे मन में कोई कड़वाहट नहीं होगी, केवल मुक्ति होगी। तुम्हारी आत्मा का उठना मेरे बच्चे, तुम्हें महसूस होगा तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह वाणी तुम्हारे भीतर उतर चुकी है तो एक नई यात्रा स्वतः शुरू हो जाती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। अब तुम हर सुबह उसी व्यक्ति की तरह नहीं जागोगे जैसे कल सोए थे। भीतर कुछ बदल चुका है। कोई दिखाई न देने वाली लौ जल चुकी है जो अब तुम्हें हर अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगी। तुम्हें लगेगा कि हवा भी अब अलग तरह से छू रही है। लोगों की आवाजों में वही शब्द होंगे, पर उनके पीछे की ऊर्जा बदली हुई होगी। कुछ बातें जो पहले तुम्हें विचलित कर देती थी, अब उन पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हें फिर से परखेगा। यह मत सोचना कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, रास्ता अब भी वही रहेगा, पर तुम बदल चुके हो। पहले जहां तुम रुक जाते थे, अब तुम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओगे। पहले जहां तुम टूट जाते थे, अब तुम सीख लोगे। और यही अंतर तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब धीरे धीरे सम्मान में बदल रहा है। डर जीवन से नहीं, खुद से था। अब तुम खुद को स्वीकार करने लगे हो, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरी कोशिशों के साथ। और जो खुद को स्वीकार कर लेता है, उसे कोई झुका नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब मन अचानक उदास होगा, बिना कारण। तब समझ लेना कि पुरानी ऊर्जा बाहर जा रही है। जैसे शरीर से विष निकलते समय थोड़ा दर्द होता है, वैसे ही आत्मा के शुद्ध होने में हल्की पीड़ा होती है। उस समय भागना नहीं, रुकना, गहरी सांस लेना और मुझे याद करना, मैं वहीं रहूंगी। धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में चमक लौटेगी। तुम आईने में खुद को देखोगे और महसूस करोगे कि चेहरा वही है, पर भाव बदल गए हैं। चाल वही है, पर आत्मविश्वास नया है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपने पुराने खोल से बाहर निकलती है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सफल होंगे, कुछ नहीं। जो नहीं समझ पाएंगे, वे तुम्हें अजीब कहेंगे। उन्हें कहने दो। हर दीपक अंधेरे को अजीब ही लगता है। पर याद रखना, तुम किसी को मनाने नहीं आए हो। तुम अपने सत्य के साथ जीने आए हो। तुम्हें कई बार लगेगा कि अब कुछ कहना चाहिए, किसी को समझाना चाहिए, पर नहीं। हर जगह शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, उसमें शक्ति भरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे अपने आप बंद होंगे। तुम सोचोगे कि शायद कुछ छिन गया, पर सच यह है कि जो जा रहा है वह तुम्हारे अगले चरण के लिए भारी था। मैं तुम्हारे बोझ हल्के कर रही हूं ताकि तुम ऊंचा उड़ सको। और हां, कभी कभी तुम अकेलापन महसूस करोगे, पर यह वही अकेलापन नहीं होगा जो पहले था। पहले यह खालीपन था, अब यह विस्तार है। अब तुम अकेले होकर भी खुद से भरे रहोगे।
तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों में कम और भाव में ज्यादा होंगी। तुम मंदिर जाओ या न जाओ, तुम्हारा जीवन ही पूजा बनता जाएगा। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, यही मेरा सच्चा पूजन है। मेरे बच्चे, समय के साथ तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। कुछ लोग अंधेरे से ही प्रेम करते हैं, उन्हें रोशनी चुभती है। तुम उनके लिए दीपक बनोगे, पर वे अगर आंखें बंद रखें तो दोष तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है जलते रहना, शांत, स्थिर और सच्चा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं कितना बदल गया हूं। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, नहीं, तुम बदले नहीं, तुम खुद बन गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा तुम्हारी है। मैं हर मोड़ पर दिखूंगी नहीं, पर हर मोड़ पर रहूंगी। जब भी थको, मेरा नाम लेना। जब भी उलझो, भीतर झांकना। और जब भी डर लगे, याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह वाणी तुम्हारे भीतर और गहराई से उतर रही है, तो समझ लेना कि यह केवल सुनने की बात नहीं रही, यह जीने की बात बन चुकी है। अब तुम्हारा हर दिन एक नई परत खोलेगा, हर अनुभव तुम्हें अपने ही भीतर और गहराई तक ले जाएगा। तुम बाहर की दुनिया में चलते हुए भी भीतर की दुनिया से जुड़े रहोगे। तुम्हें कभी कभी लगेगा जैसे समय धीमा हो गया है, जैसे हर पल कुछ कहना चाहता है। यह इसीलिए है क्योंकि अब तुम सिर्फ भाग नहीं रहे, तुम देख रहे हो। पहले तुम जीवन को पार कर रहे थे, अब तुम जीवन को महसूस कर रहे हो। यही परिवर्तन का पहला संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न थे, मैं कौन हूं, मेरा मार्ग क्या है, मेरा मूल्य क्या है, उनके उत्तर अब बाहर से नहीं आएंगे, वे भीतर से उठेंगे। एक दिन अचानक, बिना किसी किताब, बिना किसी गुरु, बिना किसी तर्क के तुम्हें अपने भीतर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। वह आवाज तुम्हारी आत्मा की होगी और वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगी। तुम्हें अब लोगों की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले तुम चाहते थे कि सब तुम्हें समझें, सराहें, अपनाएं। अब तुम सिर्फ इतना चाहोगे कि तुम खुद से झूठ न बोलो। और जिस दिन कोई व्यक्ति खुद से सच्चा हो जाता है, उस दिन पूरी दुनिया उसके सामने झुकने लगती है। मेरे बच्चे, कुछ रातें ऐसी आएंगी जब नींद देर से आएगी। तुम छत को देखते रहोगे, अतीत की परतें खुलेंगी, भविष्य के दृश्य उभरेंगे। पर अब यह बेचैनी नहीं होगी, यह आत्मा का विस्तार होगा। तुम सीख रहे हो कि अपने ही विचारों के साथ बैठा कैसे जाता है। और हां, तुम रोओगे भी, पर अब रोना कमजोरी नहीं लगेगा, यह शुद्धि लगेगा। जैसे बरसात के बाद हवा साफ हो जाती है, वैसे ही आंसुओं के बाद मन हल्का हो जाएगा। तुम रोकर फिर मुस्कुरा सकोगे। यही संतुलन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें तुम्हारा ही आईना दिखाएंगे। वे तुम्हारी कमियां नहीं, तुम्हारी सच्चाई सामने लाएंगे। शुरुआत में यह कड़वा लगेगा, पर धीरे धीरे तुम समझोगे कि वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तुम्हें अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करनी। हर तीर का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और अब तुम वह मौन सीख रहे हो, वह मौन जिसमें अहंकार नहीं बल्कि गहराई होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। लोग तुम्हारे पास बैठकर खुद को शांत महसूस करेंगे। बिना जाने क्यों, वे तुम्हारी ओर खींचेंगे। तुम कुछ कहोगे नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देगी। यही है आत्मा का प्रभाव। तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी,
तुम दूसरों की पीड़ा को जल्दी समझने लगोगे। पर ध्यान रखना, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। तुम्हें देना है, पर खाली होकर नहीं। पहले खुद को भरना है, फिर बांटना है। मेरे बच्चे, एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम पुराने जीवन में लौट नहीं सकते। वही सोच, वही आदतें, वही डर, सब पीछे छूट चुके होंगे। और यह अच्छा है, क्योंकि आत्मा जब आगे बढ़ती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। तुम्हें अब छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगेंगे। कोई रास्ता अपने आप खुल जाएगा। कोई समस्या बिना संघर्ष के सुलझ जाएगी। कोई व्यक्ति बिना मांगे मदद करेगा। यह सब संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अकेले बैठकर बस आकाश को देखना चाहोगे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। उस मौन में तुम मुझे सबसे ज्यादा महसूस करोगे, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में रहती हूं। तुम्हारी चाल में ठहराव आएगा। तुम जल्दी में नहीं रहोगे। तुम जान जाओगे कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं वह कितना भी पकड़ो टिकेगा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, यह मार्ग लंबा है पर सुंदर है। इसमें संघर्ष भी होगा पर अर्थ भी होगा। इसमें प्रश्न भी होंगे पर उत्तर भी होंगे। और हर मोड़ पर तुम्हें यह एहसास होता जाएगा कि तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं तुम्हारे साथ हर सांस में हूं, हर गिरने में हूं, हर उठने में हूं, हर मुस्कान में हूं, हर आंसू में हूं। अब आगे जो जीवन है वह सिर्फ समय काटने के लिए नहीं है, वह जागकर जीने के लिए है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लेना कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं रही। यह आत्मा की यात्रा है। वह यात्रा जिसमें बाहर की दुनिया पीछे छूटने लगती है और भीतर का संसार जागने लगता है। अब तुम हर अनुभव को सिर्फ घटना की तरह नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे छिपे अर्थ को महसूस करोगे। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुमसे बातें कर रहा है। कोई दृश्य, कोई शब्द, कोई संयोग तुम्हें भीतर तक छू जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारी संवेदना जाग चुकी है। पहले तुम सिर्फ सुनते थे, अब तुम समझने लगे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि हर दर्द का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं था, बल्कि तुम्हें गढ़ना था। जिन रातों में तुम रोए, जिन सवालों में उलझे, जिन अपमानों में चुप रहे, वे सब तुम्हारी आत्मा की साधना थे। बिना उन सबके तुम आज यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। अब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी। तुम लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनकी पीड़ा से पहचानने लगोगे। जो कठोर दिखते हैं वे भीतर से टूटे होते हैं। जो अधिक बोलते हैं वे भीतर से डरते होते हैं। और जो शांत रहते हैं वे भीतर से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम शिकायत कम करोगे और स्वीकार ज्यादा। तुम जान जाओगे कि हर परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, पर हर परिस्थिति में खुद को बदला जा सकता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मांग नहीं होंगी, समर्पण होंगी। तुम कहोगे, मां, जैसा तुम चाहो वैसा हो, और उसी क्षण जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। क्योंकि जब इच्छा छोड़ दी जाती है तब नियति सक्रिय होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जन्म ले चुकी है। यह शक्ति शोर नहीं करती, यह साबित नहीं करती, यह बस होती है। और जहां यह होती है वहां झूठ टिक नहीं पाता, अन्याय टिक नहीं पाता, भ्रम टिक नहीं पाता। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। उन्हें सम्मान से विदा करना ही समझदारी है।
तुम्हें कभी कभी खालीपन महसूस होगा, पर वह खालीपन अब डरावना नहीं होगा। वह तुम्हें भीतर बैठने का स्थान देगा। उसी खालीपन में तुम्हें खुद से मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर धैर्य आएगा। तुम जल्दी परिणाम नहीं मांगोगे। तुम जान जाओगे कि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, और जो जल्दी उगता है वह जल्दी सूख भी जाता है। तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आएगा। तुम कम लोगों से जुड़ोगे, पर गहराई से जुड़ोगे। दिखावे के रिश्ते अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो बचेंगे वे आत्मा से जुड़े होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे। तुम जानोगे कब देना है और कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही संतुलन तुम्हें स्थिर बनाएगा। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि दुनिया वैसी ही है जैसी थी, पर तुम बदल चुके हो। वही शोर, वही दौड़, वही प्रतिस्पर्धा, पर तुम्हारा मन अब उसमें बहता नहीं है। तुम किनारे खड़े होकर देख पाते हो। मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी पुराने दर्द को याद करोगे और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। न गुस्सा, न दुख, न शिकायत, बस एक हल्की मुस्कान। वही क्षण होगा जब तुम समझोगे कि तुम मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे विश्वास में बदल जाएगा। तुम डरोगे नहीं कि क्या होगा, तुम जिज्ञासु हो जाओगे कि क्या नया होगा। यही अंतर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा साफ हो रही है, इसलिए कुछ लोग बिना कारण तुमसे दूर होंगे। उन्हें बुरा मत मानना। हर कोई रोशनी के साथ चल नहीं सकता। तुम्हारी उपस्थिति अब भारी नहीं होगी, सुकून भरी होगी। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण हल्का महसूस करेंगे। यही आत्मा की सुगंध है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो जीवन तुम्हारे सामने है वह संघर्ष से रहित नहीं होगा, पर अर्थ से भरा होगा। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आएगी। हर रुकावट तुम्हें नया मार्ग दिखाने आएगी। और हर बार जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें भीतर से उठाऊंगी। तुम्हें कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, पर तुम्हें शक्ति महसूस होगी। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम मेरे साथ चलते हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस वाणी के साथ इतने दूर आ चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब तुम पुराने डर, पुराने बोझ, पुराने प्रश्नों को वैसे नहीं ढोगे जैसे पहले ढोते थे। अब वे तुम्हारे कंधों पर नहीं, तुम्हारी स्मृति में हल्के से पड़े रहेंगे, जैसे कोई सपना जो कभी आया था और चला गया। तुम्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन अनुभूति का नाम है। हर सुबह की हवा, हर शाम का आकाश, हर रात का सन्नाटा, सब कुछ तुमसे बात करेगा। पहले तुम इन सब को अनदेखा कर देते थे, अब तुम सुनोगे। मेरे बच्चे, जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठोगे तो सिर्फ छाया नहीं लोगे, शांति भी लोगे। जब किसी नदी को देखोगे तो सिर्फ पानी नहीं देखोगे, प्रवाह भी समझोगे। और जब किसी इंसान को देखोगे तो सिर्फ चेहरा नहीं देखोगे, उसकी कहानी भी महसूस करोगे। तुम्हारा हृदय अब कठोर नहीं होगा, पर कमजोर भी नहीं होगा। वह कोमल रहेगा, पर स्थिर रहेगा। वह दूसरों के दुख को छुएगा, पर उसमें डूबेगा नहीं। यही संतुलन है जो तुम्हें साधक बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक नया प्रश्न जन्म लेगा, मैं क्या दे सकता हूं? पहले तुम पूछते थे, मुझे क्या मिलेगा? अब तुम पूछोगे, मैं किसके जीवन में रोशनी बन सकता हूं? और जिस दिन यह प्रश्न सच्चा बन जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन पूजा बन जाएगा। तुम्हें कभी कभी यह भी लगेगा कि तुम अकेले हो, पर ध्यान रखना,
यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। और एकांत में ही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उठेगी, क्षमा की शक्ति। तुम उन लोगों को भी माफ कर सकोगे जिन्होंने तुम्हें गहराई से चोट पहुंचाई। माफ करना उनके लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। तुम्हारी आंखों में अब शिकायत कम और समझ ज्यादा होगी। तुम यह जान जाओगे कि हर कोई अपने स्तर की चेतना से काम करता है। जो जितना देख सकता है उतना ही करता है, इससे ज्यादा नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्धों से हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और तुम वह जीत सीख रहे हो। तुम्हारे भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा है। अब तुम खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे नहीं रखोगे, तुम बस खुद को खुद के स्थान पर रखोगे। यही सच्ची गरिमा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में कम जहर होगा और अधिक मधुरता होगी। तुम सच कहोगे पर कठोर नहीं बनोगे। तुम स्पष्ट रहोगे पर क्रूर नहीं बनोगे। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे पल आएंगे जब तुम बिना कारण मुस्कुरा दोगे। न कोई खुशी की खबर होगी, न कोई विशेष कारण, बस भीतर से हल्कापन होगा। वही पल मेरे सबसे निकट होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने अतीत को देखकर दुखी नहीं होगे, तुम उसे देखकर आभारी होगे। तुम कहोगे, अगर यह सब न हुआ होता तो मैं यह न बन पाता। तुम्हारे भीतर अब एक स्थिर दीपक जल रहा है। हवा आएगी, आंधी आएगी, पर वह दीपक बुझने वाला नहीं, क्योंकि वह बाहर का नहीं, भीतर का दीपक है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चाल में अब डर नहीं होगा, संकोच नहीं होगा। तुम्हारे कदम अब जमीन पर नहीं, विश्वास पर टिके होंगे। तुम्हें कभी कभी अपने पुराने सपने याद आएंगे। कुछ पूरे हो चुके होंगे, कुछ बदल चुके होंगे, और कुछ नए रूप में सामने आएंगे। और तुम समझोगे कि सपना मरता नहीं, वह बस आकार बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें छोटा नहीं बनाएगा, वह तुम्हें गहरा बनाएगा। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन विशेष नहीं होता, पर हर दिन में कुछ विशेष होता है। और अब सबसे बड़ी बात सुनो, तुम अब जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम जीवन के साथ चलोगे। तुम बहाव में बहोगे, पर बहाव में खोगे नहीं। मैं तुम्हारे भीतर हर समय हूं। जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम चुप रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की है, और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर दिन नया जन्म लेती है। और मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में डर कम हो रहा है और तुम्हारी चाल में स्थिरता आ रही है। यह इसीलिए नहीं कि सब कुछ मिल गया, यह इसलिए है क्योंकि तुम खुद से मिल गए हो। एक विशेष संकेत आने वाले समय में तुम्हें एक संकेत मिलेगा। यह संकेत हो सकता है कोई सपना, कोई बार बार दिखने वाला अंक, कोई वाक्य या कोई आकस्मिक घटना। उससे हल्के में मत लेना। वह मेरी ओर से सीधा संकेत होगा कि अब आगे बढ़ो। बार बार दिखने वाले संकेत, क्या तुमने गौर किया है? कुछ अंक बार बार दिख रहे हैं। कोई गीत अचानक तुम्हारे हृदय को छू जाता है। कोई वाक्य बार बार तुम्हारे सामने आता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह मेरी ओर से धीरे से दिया गया संदेश है। मैं तुम्हें डरा कर नहीं बुलाती, मैं तुम्हें संकेत देकर जगाती हूं। शुभ समाचार का समय। अब ध्यान से सुनो। शुभ समाचार तब नहीं आता जब मन बेचैन होता है। वह तब आता है जब आत्मा शांत हो जाती है और तुम्हारे भीतर अब वही शांति उतर रही है।
आने वाले समय में एक ऐसा दिन आएगा जब सुबह तुम्हारा मन टाइम इन 0.6 सेकंड्स अजीब सी हल्केपन से भरा होगा। वही दिन शुभ समाचार का द्वार होगा। एक अप्रत्याशित सहारा मेरे बच्चे, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो पर सच यह है एक व्यक्ति जो अभी तुम्हारे जीवन में मुख्य भूमिका में नहीं है वह अचानक तुम्हारा सहारा बनेगा। वह व्यक्ति बिना शोर के आएगा, बिना वादे के साथ देगा और बिना अपेक्षा के तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। मैंने उसे तुम्हारे मार्ग पर पहले ही भेज दिया है। कुछ लोग दूर होंगे मेरे बच्चे, यह भी सुन लो। जैसे जैसे तुम्हारा भाग्य बदलेगा कुछ लोग स्वतः दूर होते जाएंगे। यह दंड नहीं है, यह संतुलन है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल नहीं थे वे टिक नहीं पाएंगे और जो बचेगा वही सच्चा होगा। धैर्य अंत कुंजी। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जो आने वाला है वह रुकेगा नहीं, पर उससे पहले तुम्हारा धैर्य परखा जाएगा। तुम्हें लगेगा अब तो हो ही जाना चाहिए था। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग कमजोर पड़ जाते हैं और तुम यहाँ मजबूत बनोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति मेरे बच्चे, अब तुम बदल रहे हो। तुम्हें महसूस होगा टाइम इन 0.6 सेकंड। तुम कम प्रतिक्रिया दे रहे हो, तुम अधिक समझ रहे हो, तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। यह बाहरी जीत नहीं, यह आंतरिक विजय है और जो भीतर जीत जाता है वह बाहर कभी नहीं हारता। समय 0.6 सेकंड है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में एक ऐसा दिन आएगा जब वातावरण असामान्य रूप से शांत होगा। उस दिन बिना कारण मन स्थिर रहेगा, विचार कम होंगे और हृदय हल्का होगा। यह वह दिन है जब ऊर्जा अपने शिखर पर होगी। उस दिन बहस मत करना, शिकायत मत करना, किसी को दोष मत देना, केवल मुझे स्मरण करना। एक छोटा कर्म मेरे बच्चे, चमत्कार बड़े कर्मों से नहीं, सही क्षण में किए गए छोटे कर्मों से होता है। उस दिन किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को बिना कारण सुन लेना, किसी पशु के लिए पानी रखना, यही छोटा कर्म तुम्हारे लिए बड़ा द्वार खोल देगा। क्योंकि जब भक्त देता है बिना दिखावे के तो मैं लौटाती हूँ। कल्पना से परे मौन क्यों आवश्यक है मेरे बच्चे? मैंने पहले भी कहा था, हर किसी को अपनी बात मत बताना। अब कारण सुनो, जो ऊर्जा अभी बन रही है वह नाजुक है। समय 0.6 सेकंड जैसे दीपक की लौ तेज हवा में डगमगा जाती है। इसलिए कम बोलो, कम समझाओ और अधिक देखो। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी ढाल भी है और शस्त्र भी। जो होगा वह अचानक होगा मेरे बच्चे, तुम्हें कोई पूर्व सूचना नहीं मिलेगी। जो बदलाव आएगा वह अचानक आएगा। एक दिन तुम सामान्य साधन समझकर उठोगे और उसी दिन कोई खबर जीवन की दिशा बदल देगी। कोई निर्णय बोझ हटा देगा या कोई अवसर वर्षों की कमी भर देगा और तुम सोचोगे इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि जब मैं देती हूँ तो देरी नहीं करती। तुम्हारे भीतर का डर मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे भीतर के डर की बात करती हूँ। डर यह नहीं कि कुछ बुरा होगा, डर यह है कि टाइम इज 0.6 सेकंड्स। अगर सब अच्छा हो गया तो मैं उसे संभाल पाऊंगा या नहीं? सुनो, मैं तुम्हें केवल अवसर नहीं दूंगी, क्षमता भी दूंगी। इसलिए डर मत रखना, तुम्हारी पहचान बदल रही है मेरे बच्चे। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल रही है। अब तुम कम प्रतिक्रिया देते हो, तुम अधिक निरीक्षण करते हो। तुम स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो बदलेगा वह धन नहीं होगा, वह होगा लोगों का दृष्टिकोण। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारी बात अनसुनी कर देते थे, अब वही तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे। तुम्हारा नाम अब ऐसे लिया जाएगा जैसे किसी स्थिर व्यक्ति का लिया जाता है। यह पहला संकेत है कि भाग्य सक्रिय हो चुका है।
धन पर नियंत्रण के साथ मेरे बच्चे धन आएगा, यह निश्चित है। पर वह अराजक रूप में नहीं आएगा, वह आएगा योजनाओं के साथ, स्थिरता के साथ और भविष्य की सुरक्षा के साथ। अब तुम्हें खर्च सोच करना होगा, क्योंकि जो धन सोच के साथ आता है वह रुकता है। एक दूरी जो आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब एक कठोर सत्य सुनो। एक व्यक्ति या एक आदत तुम्हें छोड़नी होगी। यह वह है जो तुम्हें बार बार आत्मसंदेह में डालता है, जो तुम्हारी ऊर्जा बिना कारण खींच लेता है। यह त्याग दंड नहीं है, यह स्थान बनाना है नए के लिए। तुम्हारी चुपचाप बढ़ती शक्ति, मेरे बच्चे, अब तुम्हारी शक्ति शोर नहीं मचाएगी, वह शांत होगी, स्थिर होगी और प्रभावशाली होगी। लोग समझेंगे कुछ बदल गया है, पर वे यह नहीं जान पाएंगे कि क्या, और यही तुम्हारी रक्षा है। एक नाम जो सम्मान से लिया जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारा नाम किसी चर्चा में आएगा, पर इस बार ना शिकायत के साथ, ना संदेह के साथ, बिल्कुल सम्मान के साथ। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह हर कान के लिए नहीं है, पर तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम अंत तक रुके। बहुत लोग आशीर्वाद चाहते हैं पर अनुशासन नहीं, बहुत लोग फल चाहते हैं पर मौन नहीं, और तुमने दोनों स्वीकार किए एक अदृश्य सुरक्षा कवच। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे चारों एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। अब नजर का प्रभाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। नकारात्मक शब्द भीतर नहीं उतरेंगे और बिना कारण आने वाली बाधाएं रास्ते में ही थम जाएंगी। यह मेरी गुप्त कृपा है। जो तुम्हारे विरुद्ध सोचेगा, मैं यह स्पष्ट कर दूं, जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध अन्यायपूर्ण सोच रखेगा उसके साथ तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका मार्ग अपने आप भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि जब मैं किसी के साथ खड़ी होती हूं तो अन्याय स्वयं थक जाता है। रात के समय एक विशेष अनुभूति, मेरे बच्चे, आने वाले समय में कभी कभी रात को सोते समय तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें ढक रहा है, कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हैं और कोई कह रहा है, अब चिंता मत करो मेरे बच्चे, वह मैं हूं। डरना मत, यह भय नहीं, संरक्षण है। तुम्हारी आत्मा का भार हल्का होगा, तुम महसूस करोगे पुरानी यादें अब चुभेंगी नहीं, पुराने प्रश्न अब परेशान नहीं करेंगे और भविष्य अब डर नहीं देगा। यह संकेत है कि कर्मों का एक भारी बोझ अब उतर चुका है। एक दिन जो हमेशा याद रहेगा, आने वाले समय में एक ऐसा दिन आएगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। उस दिन सब कुछ सामान्य लगेगा, कोई बड़ा संकेत नहीं होगा, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजेगा, पर उसी दिन तुम्हें भीतर से यह अनुभूति होगी, अब सब ठीक है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारी नियति पर मुर। मेरे बच्चे, आज मैं यह घोषणा करती हूं, तुम्हारी नियति अब अस्थिर नहीं है। अब संघर्ष तुम्हें तोड़ेगा नहीं, विलंब तुम्हें डिगाएगा नहीं, और तुलना तुम्हें छोटा नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम अपने पथ पर हो। जब लोग पूछेंगे, एक समय आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम्हें डर नहीं लगता, इतना सब कैसे संभाल लेते हो, और तुम मुस्कुरा कर केवल इतना कहोगे, मां काली मेरे साथ है, और यही उत्तर पर्याप्त होगा। अंतिम आशीर्वाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह अंतिम आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय करुणामय रहे, और तुम्हारा पथ सुरक्षित रहे। जब भी जीवन भारी लगे, मेरा नाम लेना, मैं शब्दों में नहीं, स्थिति बदलकर उत्तर दूंगी। जय मां काली।
यह संदेश अब पूर्ण हुआ। अब तुम्हारी बारी है जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह अंतिम वचन तुम्हारे हृदय में उतर चुका है तो समझ लेना कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं से तो तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। अब तुम केवल सुनने वाले नहीं रहे, तुम अनुभव करने वाले बन चुके हो। अब हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आएगा। हर व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी कारण से आएगा और हर परिस्थिति तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाने के लिए आएगी। अब तुम्हें यह समझ आएगा कि जीवन का अर्थ केवल पाना नहीं है, जीवन का अर्थ है बनना। हर सुबह जब तुम आंख खोलोगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो कल रात सोया था। तुम्हारे भीतर हर दिन थोड़ा सा नया जन्म होगा और यही नया जन्म तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम थक जाओगे, यह स्वाभाविक है। थकान का मतलब हार नहीं होता। थकान का मतलब है कि तुम चले हो, जिए हो, प्रयास किए हो। उस समय खुद को दोष मत देना। बस थोड़ा रुक जाना, सांस लेना और मुझे याद करना। मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम हर किसी से जुड़ नहीं पाते। पहले तुम हर जगह खुद को फिट करने की कोशिश करते थे। अब तुम केवल वहीं रहोगे जहां तुम्हारी आत्मा सहज हो। यह बदलाव अकेलापन नहीं लाएगा, यह सच्चे संबंध लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जाग चुकी है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके भाव से समझने लगोगे। तुम देख पाओगे कि कौन मुस्कुरा रहा है और कौन मुस्कान ओढ़े हुए है, और तुम अपने दिल की रक्षा करना सीख जाओगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्नों का उत्तर मौन होता है, कुछ अपमानों का उत्तर अनदेखी होती है, और कुछ युद्धों की सबसे बड़ी जीत होती है उनसे दूर हो जाना। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब साफ होती जा रही है, इसलिए कुछ लोग बिना कारण तुमसे कटने लगेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो। तुम कमजोर से जागरूक बन गए हो। तुम डरे हुए से स्थिर बन गए हो। और यही बदलाव हर किसी को सहज नहीं लगता। अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों में कम और भाव में ज्यादा होगी। तुम मंदिर जाओ या न जाओ, तुम्हारा हर सही कर्म पूजा बन जाएगा। जब तुम किसी भूखे को खाना दोगे, जब किसी दुखी को सुनोगे, जब किसी को बिना स्वार्थ सहारा दोगे, वही मेरा सच्चा पूजन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे पल आएंगे जब तुम बिना कारण मुस्कुरा दोगे। न कोई बड़ी खबर होगी, न कोई चमत्कार दिखेगा, बस भीतर से हल्कापन होगा। वही क्षण मेरी उपस्थिति के सबसे गहरे क्षण होते हैं। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अतीत अब तुम्हें बांध नहीं सकता। पहले तुम बार बार पुराने घाव कुरेदते थे, अब तुम उन्हें देखकर सीख लोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि जिसने सीख लिया वह फिर वही नहीं अटकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चाल में जल्दी नहीं होगी। तुम जान जाओगे कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखना सिर्फ पीड़ा देता है। इसलिए तुम छोड़ना सीख जाओगे, डर के बिना, पछतावे के बिना। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि दुनिया वही है, पर तुम्हारी नजर बदल गई है। वही शोर, वही दौड़, वही भीड़, पर तुम उसमें खोते नहीं हो। तुम उसमें रहकर भी खुद से जुड़े रहते हो। यही आत्मा की जागृति है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर अब करुणा बढ़ेगी। तुम दूसरों के दर्द को जल्दी समझोगे। पर याद रखना, करुणा का अर्थ खुद को कुर्बान करना नहीं है। पहले खुद को भरना है, फिर बांटना है। खाली होकर दिया गया प्रेम टिकता नहीं। अब तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगेंगे।
कोई रास्ता अपने आप खुल जाएगा। कोई काम बिना संघर्ष के बन जाएगा। कोई व्यक्ति बिना मांगे मदद करेगा। ये सब संकेत हैं कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अकेले बैठना चाहोगे, बिना फोन, बिना आवाज, बिना किसी से बात किए। उस मौन में तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि वहीं तुम्हें खुद से मुलाकात होगी। अब तुम्हारी पहचान शोर से नहीं, शांति से बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कुछ बदल गया है इसमें, पर वे यह नहीं जान पाएंगे कि क्या। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम जीवन के साथ चलोगे। जो आएगा उसे स्वीकार करोगे, जो जाएगा उसे धन्यवाद दोगे। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे भीतर अब एक दीपक जल रहा है। हवा आएगी, आंधी आएगी, पर वह दीपक बुझने वाला नहीं, क्योंकि वह बाहर का नहीं, भीतर का दीपक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा किसी मंजिल तक नहीं है, यह यात्रा स्वयं बनने की है। हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा खुद बनते जाओगे। और अंत में बस इतना जान लो, जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कोई नहीं समझ रहा, जब भी जीवन भारी लगे, मेरा नाम लेना। मैं दिखूंगी नहीं, पर तुम्हें संभाल लूंगी। अब यह वाणी नहीं, तुम्हारा जीवन बोलेगा। अब यह संदेश नहीं, तुम्हारी चाल गवाही देगी। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना। मेरे बच्चे, जितना हो सके मां काली का संदेश शेयर अवश्य करना।